आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बीफ आलू गोभी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। अगर आपके घर में भी ज़ाहिर सी बात है ऐसी रेसिपी बनती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने फ़र्स्ट बार बनाने लगे तो तब भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ये देख सकते हैं मैंने बड़ा बीफ लिया है, तकरीबन ये देख सकते हैं मैंने 1 kg लिया है। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। ज़ाहिर सी बात है बड़ी ईद गुजरी है, फ्रिज में रखा था, इसीलिए हमेशा जो हम फ्रिज में गोश्त रखते हैं तो उसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसमें ये इसलिए होता है कि इसमें बर्फ़ बनी होती है। तो गोभी थी तकरीबन हमारी आधा किलो गोभी थी, आधा किलो ये आलू है, ठीक है। इनको भी हमने काट के रख लिया था। तो यहाँ मैंने कुकर लिया है, ठीक है, जिसमें हम वेट लगाएंगे। तो सारा चिकन जो है ना वो मैंने इसमें ऐड करना है। ये देख सकते हैं चिकन, सॉरी बीफ कह रही हूँ, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था और कह रहे थे आप मैं बीफ को बना रही थी मगर तो क्या चिकन रही थी, तो आप लोगों ने माइंड किया, सॉरी। कोशिश किया करें कि अक्सर ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ ना इग्नोर किया करें। तो ये देख सकते हैं 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया और तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड किया है, मगर इसमें पानी आधा गिलास ही काफ़ी था। मैंने इसमें एक्स्ट्रा 1 गिलास पानी ऐड किया है, ठीक है। तो हमने वेट को कर देना है बंद और इसको हमने तकरीबन 15 मिनट वेट लगाना है, ठीक है। जब हमारी ये सीटी अच्छे से बोलना शुरू हो जाए तो हमने जब सीटी बोलना शुरू करें तब हम इसका ना जो टाइम है ना स्टार्ट करेंगे 15 मिनट, ठीक है। और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं 15 मिनट मुझे हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से, माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना हड्डी भी अलहदा हो सकती है अगर आप हाथ से पकड़ें। बहुत अच्छा सा, इतना भी नहीं आपने करना कि बिल्कुल अच्छे से ना वो मिक्स ही हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं चम्मच की मदद से आपको ना इसको पीस करके भी दिखा देती हूँ। बहुत अंदर तक से माशाल्लाह ना गल चुका है। हमने क्या करना है, ये जो पानी है ना जो इसकी यखनी हम बोलते हैं, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए बनाई है कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसका हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये इसी में रहने देंगे, इसको उतार लेंगे चूल्हे से नीचे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके लिए आधा गिलास भी काफ़ी था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ये 1 गिलास जो है ना मैंने इसको रखा। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ कढ़ाई ली है, इसमें घी ऐड करूँगी। घी तकरीबन मैंने यहाँ 1 कप के बराबर लिया है, ठीक है। आप जितना आपको पसंद आ उतना डाल सकते हैं। तो इसको घी को गर्म कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ी सी मुझ में इसमें ना जो गोभी है ना वो मैं काटते वक्त थोड़ी सी गिर गई थी, तो कोई रह भी गया था तो ये देख सकते हैं घी हमारा गर्म होने के बाद हमने क्या करना है, इसमें प्याज ऐड कर देना है। प्याज यहाँ मैंने लिया था तकरीबन 1 बड़े साइज़ का, जिसको मैंने जॉब कर लिया था। ये देख सकते हैं मोटे साइज़ का कट किया है, ना ज़्यादा बारीक है और ना ही इतना मोटा है, ठीक है, दरमियाने साइज़ का ही है। इसको कट करने के बाद हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम थोड़ी सी देर तक ना इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन, ठीक है। इसको घी में ही हमने फ्राई करना है। ये देख सकते हैं चूल्हा नीचे से तेज़ कर लेते हैं हम। अब इसका कलर वगैरह हमने कुछ नहीं चेंज करना, इसको सिर्फ फ्राई करना है। लाइट सा ना पिंक कलर का करना है हमने। जब हमारा हो जाएगा ना लाइट सा पिंक, ये देख सकते हैं, तब हमने क्या करना है, हमने जो अपना बीफ फ्राई करके रखा है ना वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश कीजिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। हमने सारा बीफ इसी में डाल देना है ताकि इसकी भी अच्छे से फ्राई थोड़ा सा भी हो जाए, ये भी, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है, बहुत ही मज़े की। आप ऐसे भी चाहे तो खा सकते हैं। इसके ऊपर हल्की सी काली नमक, नमक तो इसमें में डाला हुआ था, तो आप इसमें काली मिर्चों का पाउडर जो है ना वो ऊपर छिड़क के इसे ऐसे भी खा सकते हैं। जो बच्चे नहीं खाते, जिनको नहीं शौक, उनको ऐसे खिला के देखना, माशाल्लाह देखना कितना खाएंगे। तो सारा हमने इसमें डालने के बाद हमने इसको करेंगे मिक्स। 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे, ठीक है, प्याज और दोनों बीफ को।
वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, आपसे गुजारिश है कि लाइक वीडियो को ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी, अपने प्यारों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना तकरीबन ये तीन स्पून लिए हैं बड़े, ठीक है। क्योंकि गोभी होती है उसको भी क्या अक्सर बोलते हैं ना वाई वादी होती है, तो वो भी इसमें तकरीबन के ऐड होगी। आलू भी वही वादी है और हमारा जो बीफ है ये भी ऐसे होता है, इसमें अदरक लहसुन ज़्यादा ऐड करना चाहिए। तो मैं अक्सर अपनी रेसिपी में ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो सब्ज़ मिर्चें तकरीबन मैंने 4 से 5 अदद ली थी, जिनको कट कर लिया था। 2 बड़े साइज़ के टमाटर है जिनको मैं अभी आपके सामने कट करके डाल दूँगी, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि अदरक लहसुन का जो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी में इस्तेमाल किया करें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खुदा की नेमत है। अक्सर इन चीज़ों से ना फ़ायदा उठाया करें, आप हेल्दी रहेंगे इंशाल्लाह, सेहतमंद रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने इसी तरीके से टमाटर सारे कट करके ना तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, ठीक है। जो भी मसाला ऐड किया करें, जो भी चीज़ ऐड किया करें, कोशिश किया करें 2 से 3 मिनट उसको अच्छी सी बनाई करें उसकी, ठीक है, ताकि वो भी पक जाए। जब आपको पता चले उसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, अच्छे से पकना शुरू हो चुका है, तो तब इसमें दूसरे खुश्क मसाले ऐड किया करें। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें रेड मिर्च जाएगी, ठीक है, हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी मिर्च जो है ना वो जाएगी, हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा वो ऐड करेंगे। दड़ा मिर्च ये देख सकते हैं 2 गोल मिर्च थी और हाफ़ टी स्पून ये था दड़ा मिर्च। हाफ़ टी स्पून हल्दी है पाउडर है वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और अब इसको करेंगे हम मिक्स अच्छे से, ठीक है। कोशिश किया करें गरम मसाला इस रेसिपी में कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि हमें अपने बीफ का, आलू और गोभी की जो ज़ायका होता है ना, जो उसकी खुशबू होती है, हमें वो ओरिजिनल वाली चाहिए उसकी ज़ायका, ठीक है। हम मसाले ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे ताकि ये ना हो कि हम जो बनाया है हमने उसका ज़ायका ना आए, सिर्फ मसालों का ज़ायका आए। तो आपने क्या करना है, यहाँ अपने भुनाई करनी है ना, आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना। जो मैंने इसकी यखनी बना के रखी है ना उसी को इस्तेमाल करें कि ना इसकी भुनाई करूँगी। ये देख सकते हैं मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं इसमें ऐड करना, ठीक है। और इसमें ताकि हमारी जितनी भी बनाई हो और जितना भी मज़ा आए ना, माशाल्लाह हर नवाले में हमारे बीफ का और गोभी और आलू का ही ज़ायका आएगा, ठीक है। तो ये देख सकते अच्छे से बनाई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना आलू और गोभी की सब्ज़ी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह तकरीबन आलू गोभी ये दोनों का 1 kg है वज़न होगा, ठीक है। आधा किलो दोनों थी, ठीक है। तो इसमें बीफ जो है ना माशाल्लाह वो 1 kg था, वो ज़्यादा था। तो ये देख सकते हैं अच्छे से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के दौरान कोशिश कीजिएगा कि कोई भी हमारी जो सब्ज़ी है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसमें हमने पानी नहीं ऐड करना, इसमें जो यखनी मैंने बना के रखी है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है। जब यखनी में पकेगी अंदाज़ा कीजिए कितना प्यारा ज़ायका आएगा और कितना मज़े का लगेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने इसमें यखनी ऐड की है और एक बार इसको फिर मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसको ना रख देंगे, ठीक है, 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है, ताकि हमारी जो यखनी में हमारी जो सब्ज़ी है ये पकेगी। मैं कहती हूँ हर नवाले में इतना ज़ायका आएगा ना, जहाँ आपने 1 रोटी खानी है वहाँ 2 खाएंगे, यहाँ 2 खानी है वहाँ 3 खाएंगी, मेरी गारंटी है। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं इसको हम 15 मिनट बस रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये 15 मिनट मुझे हो चुके हैं तो मैंने कहा आपको दिखाती चलूँ। ये देख सकते हैं दरमियान में चेक करते रहिएगा। 15 मिनट के दौरान आप ये ना किया करेगा देखा करें कि बस 15 मिनट के बाद ही चेक करना है, बीच में आप चेक करते रहें क्यों, ताकि हमारी जो रेसिपी है ना ये कहीं नीचे मसाला या सब्ज़ी नीचे लगने का भी डर होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने ना इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसको हमने ढाँप के तकरीबन 5 मिनट के लिए और रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
तो 5 मिनट ये देख सकते हैं मुझे हो चुके हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने चूल्हा भी नीचे से बंद कर दिया है। लुक देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मैं बता नहीं सकती। और मज़ीद इसे और खुशबूदार बनाने के लिए मैं इस पर कसूरी मेथी 1 टीस्पून होगा ये तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैंने हाथ से मिसल के वो डाल दी है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आपको मैं अभी डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। आप देखेंगे तो माशाल्लाह हैरान रह जाएंगे कि बीफ आलू गोभी की रेसिपी इतनी मज़ेदार भी बन सकती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे जो मेरे भाई और बहनें नहीं हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी आज की रेसिपी जो है ना बन के तैयार हो चुकी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।